थिंकिंग बिग एक मानसिकता है जिसमें अपने लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करना और यह विश्वास करना शामिल है कि वे प्राप्त करने योग्य है। इसमें विश्वासों और नकारात्मक सोच पैटर्न को सीमित करने से मुक्त होना शामिल है जो हमें वापस पकड़ सकता है और इसके बजाय किसी भी स्थिति में मौजूद संभावनाओं और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बड़ा सोचना अपने आप में और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साहसिक कदम उठाने के बारे में है। इस अवधारणा पर स्व सहायता और व्यक्तिगत विकास साहित्य में चर्चा की गई है और डेविड जे श्वार्ट्ज की पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में एक प्रमुख विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। डेविड जे श्वार्ट्ज द्वारा द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इस पुस्तक में लेखक कई सिद्धांतों और रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है जो थिंकिंग बिग सूत्र का निर्माण करते हैं। जबकि पुस्तक में अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, यहाँ सूत्र के कुछ प्रमुख तत्व हैं। एक, सेटिंग ऑडेशियस गोल्स, पहली नजर में जो प्राप्य लगता है उससे आगे बढ़ने के बारे में है। इसके लिए बिना किसी सीमा के सोचने और खुद को बिना किसी सीमा के सपने देखने की अनुमति देने की आवश्यकता है। अपनी दीर्घकालिक आकांक्षाओं पर विचार करने के लिए समय निकालें और कल्पना करें कि आप वास्तव में अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हासिल करना चाहते हैं। स्व थोपी गई सीमाओं और अपनी क्षमताओं के बारे में संदेह से मुक्त हों। अपने दुस्साहसिक सपनों को विशिष्ट और औसत दर्जे के लक्ष्यों में बदलें। स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए मानदंड निर्धारित करें। इन लक्ष्यों को कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करें। एक रोडमैप तैयार करें जो उन्हें अधिक प्रबंधनीय और प्राप्य बनाता है। एक यथार्थवादी समयरेखा निर्धारित करें और एक रणनीतिक योजना बनाएं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों, संसाधनों और कौशल की रूपरेखा तैयार करे। सफल होने और अपने आप को सहायक प्रभावों से घेरने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। रास्ते में छोटी जीत का जश्न मनाएं और प्रेरित रहें। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। यदि आवश्यक हो तो अपने लक्ष्यों को समायोजित करें और लचीले और अनुकूलनीय बने रहें। याद रखें कि दुस्साहसी लक्ष्य कठिन लग सकते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प, रणनीतिक योजना और दृढ़ता से आप उल्लेखनीय चीजें हासिल कर सकते हैं। अपनी क्षमता पर विश्वास करें, निरंतर कार्रवाई करें और अपने दुस्साहसी लक्ष्यों की ओर यात्रा को अपनाएं। 2. बिलीविंग इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करना दुस्साहसी लक्ष्यों को स्थापित करने और प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना, सकारात्मक मानसिकता को अपनाना और आत्म आश्वासन विकसित करना शामिल है। अपनी ताकत और उपलब्धियों को पहचानें और खुद को याद दिलाएं कि आप क्या करने में सक्षम हैं। विकास की मानसिकता अपनाएं और चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखें। अपने आप को सकारात्मकता और सहायक प्रभावों से घेरें जो आपको ऊपर उठाएं और प्रोत्साहित करें। नकारात्मक आत्मचर्चा को चुनौती दें और इसे सशक्त बनाने की पुष्टि के साथ बदलें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करने और अपनी क्षमताओं में अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें। रास्ते में छोटी जीत का जश्न मनाएं और अपनी प्रगति की सराहना करें। अपने विकास में निवेश करके निरंतर व्यक्तिगत विकास की तलाश करें। परिकलित जोखिम लें और असफलता को सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखें। आत्मविश्वास पैदा करना आपको बाधाओं को दूर करने, प्रेरित रहने और अपने दुस्साहसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाता है। याद रखें कि आपके पास शुरू में विश्वास करने की तुलना में अधिक हासिल करने की क्षमता है और आत्मविश्वास के साथ आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। परिकलित जोखिम लें, अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखना और परिकलित जोखिम लेने से आपको अपनी क्षमताओं में विश्वास पैदा करने में मदद मिल सकती है। पहचानें कि असफलता विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसे सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखें। चुनौतियों को स्वीकार करें और उन्हें खुद को साबित करने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के अवसरों के रूप में देखें। अपने आप में विश्वास करना एक मानसिकता है जिसे अभ्यास और आत्म जागरूकता से विकसित किया जा सकता है। यह आपको बाधाओं को दूर करने, असफलताओं के दौरान प्रेरित रहने और अपने दुस्साहसी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाता है। याद रखें कि आप जितना शुरू में विश्वास कर सकते हैं उससे अधिक करने में सक्षम हैं और आत्मविश्वास के साथ आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। 3. विजुअलाइज सक्सेस। विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपकी कल्पना का उपयोग करके उन विशिष्ट परिणामों का विस्तृत मानसिक प्रतिनिधित्व तैयार किया जाता है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करके और विजुअलाइजेशन के अनुभव को यथासंभव ज्वलंत बनाकर आप एक सकारात्मक और सम्मोहक मानसिक छवि बना सकते हैं जो आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करती है।
विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते समय एक शांत और आरामदायक स्थान खोजना महत्वपूर्ण है जहां आप आराम कर सकें और किसी भी विकर्षण को दूर कर सकें। विशिष्ट और विस्तृत होने के नाते, आप जिस लक्ष्य या परिणाम की कल्पना करना चाहते हैं, उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। परिदृश्य को देखने, सुनने, महसूस करने और अनुभव करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की एक मानसिक छवि बनाएं जैसे कि यह वास्तविक हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से जुड़ी खुशी, संतुष्टि और पूर्ति की भावनाओं में डूबे हुए अपने विजुअलाइजेशन में सकारात्मक भावनाओं को जोड़ना आवश्यक है। सकारात्मक मानसिक छवि और भावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से विजुअलाइजेशन अभ्यास दोहराएं। हालांकि केवल कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके बाद प्रेरित कार्रवाई होनी चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर उद्देश्यपूर्ण कदम उठाने के लिए विजुअलाइजेशन से प्राप्त प्रेरणा और स्पष्टता का उपयोग करें। विजुअलाइजेशन प्रेरणा बढ़ाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपने वांछित परिणामों की ओर संरेखित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। 4. टेक मैसिव एक्शंस। बड़ा सोचना अपने आप में काफी नहीं है। इसके लिए अपने लक्ष्यों के प्रति बड़े पैमाने पर और लगातार कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे, कार्रवाई योग्य चरणों में तोड़ दें और उन पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। एक सक्रिय दृष्टिकोण आप नाए और चुनौतियों या असफलताओं का सामना करने पर भी बने रहें। 5. सराउंडिंग यूसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अपने आप को सकारात्मकता से घेरना एक मूल्यवान अभ्यास है जो आपकी मानसिकता, भावनाओं और समग्र कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। आप निम्न विधियों का उपयोग करके एक सकारात्मक वातावरण विकसित कर सकते हैं। सकारात्मक संबंध चुनें। अपने आप को सहायक और सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। उन मित्रों, सलाहकारों या सहयोगियों की तलाश करें जो आपकी क्षमता में विश्वास करते हैं और आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जहरीले या नकारात्मक प्रभावों के प्रति अपने जोखिम को सीमित करें जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं या आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा में व्यस्त रहें। अपने आंतरिक संवाद पर ध्यान दें और सचेत रूप से नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलें। आत्म सीमित विश्वासों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक प्रकाश में दोबारा बदलें। आत्म करुणा का अभ्यास करें और अपने आप से दया और प्रोत्साहन के साथ बात करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके कृतज्ञता की आदत विकसित करें। नियमित रूप से इस बात पर चिंतन करें कि आप किस चीज के लिए आभारी हैं, चाहे वह खुशी के छोटे क्षण हो, सहायक रिश्ते हों या व्यक्तिगत उपलब्धियां हों। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को सकारात्मकता की ओर ले जाने में मदद करती है और समग्र कल्याण को बढ़ाती है। प्रेरणा लें। अपने आप को प्रेरणा के स्रोतों से घेरें जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप हों। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या ऐसे वीडियो देखें जो आपको उत्साहित और प्रेरित करें। ऐसी सामग्री चुनें जो व्यक्तिगत विकास, सकारात्मकता और लचीलापन को बढ़ावा दे। प्रेरणा के इन स्रोतों को अपने विचारों और कार्यों को प्रभावित करने दें। एक सकारात्मक भौतिक वातावरण बनाएं। अपने भौतिक स्थान को इस तरह से व्यवस्थित करें जिससे सकारात्मकता को बढ़ावा मिले। तनाव को कम करने और शांति की भावना पैदा करने के लिए अपने परिवेश को अव्यवस्थित और व्यवस्थित करें। अपने आप को उन वस्तुओं से घेरें जो आपको खुशी देती हैं और सकारात्मक भावनाओं को जगाती हैं। पौधों, प्राकृतिक प्रकाश या उत्थान कला जैसे तत्वों को शामिल करने पर विचार करें जो सकारात्मक वातावरण में योगदान दे सकते हैं। आत्म देखभाल का अभ्यास करें। अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई का ध्यान रखें। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको रिचार्ज और फिर से जीवंत करती हैं, चाहे वह व्यायाम करना हो, ध्यान करना हो, प्रकृति में समय बिताना हो या अपने पसंदीदा शौक को पूरा करना हो। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने और चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी लचीलापन बढ़ाने के लिए आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। समाधान पर ध्यान दें। समस्याओं या असफलताओं का सामना करने पर नकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। एक सक्रिय मानसिकता अपनाएं जो अवसरों की तलाश करती है और आशावाद के साथ चुनौतियों का सामना करती है। परिप्रेक्ष्य में ये बदलाव सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है और बाधाओं को दूर करने के लिए आपको सशक्त बनाता है। 6. एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट। एक ऐसी मानसिकता अपनाएं जो सीखने, विकास और निरंतर सुधार का स्वागत करती है। हार मानने के कारणों के बजाय असफलताओं और असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में देखें। आगे बढ़ते रहने के लिए लचीलापन और दृढ़ता विकसित करें। विकास की मानसिकता को अपनाना एक सशक्त दृष्टिकोण है जो व्यक्तियों को समर्पण और प्रयास के माध्यम से अपनी क्षमताओं को विकसित और विस्तारित करने की अनुमति देता है।
इसमें एक विश्वास को अपनाना शामिल है कि समय के साथ बुद्धि और प्रतिभा को विकसित किया जा सकता है। यहाँ विकास मानसिकता को अपनाने का तरीका बताया गया है। सबसे पहले, पहचाने कि असफलता के संकेत के बजाय चुनौतियां और असफलताएं विकास और सीखने के अवसर हैं। कठिनाइयों से बचने के बजाय उन्हें नए कौशल विकसित करने और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखें। दूसरे, प्रयास और कड़ी मेहनत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। समझें कि लगातार और केंद्रित प्रयास प्रगति और निपुणता की ओर ले जाते हैं। इस विचार को अपनाएं कि समर्पण, अभ्यास और दृढ़ता के माध्यम से आपकी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। उन कार्यों को करें जो आपको आपके सुविधा क्षेत्र से बाहर धकेलते हैं और निरंतर सीखने और सुधार की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अगला, एक जिज्ञासा और सीखने के लिए एक प्यार को बढ़ावा दें। खुले दिमाग और विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाने की इच्छा के साथ नए अनुभवों को स्वीकार करें। नया ज्ञान हासिल करने, नए कौशल हासिल करने और दुनिया के बारे में अपनी समझ बढ़ाने के अवसरों की तलाश करें। चुनौतियों को गले लगाओ और दूसरों से सीखने का अवसर गले लगाओ। इसके अतिरिक्त, आत्म प्रतिबिंब और आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। अपने विचारों और विश्वासों के प्रति सावधान रहें और अपनी क्षमताओं के बारे में किसी निश्चित या सीमित विश्वास को चुनौती दें। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक और सशक्त प्रतिज्ञान से बदले जो आपकी विकास मानसिकता को सुदृढ़ करता है। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेरें जो एक विकास मानसिकता साझा करते हैं और आपकी यात्रा के दौरान समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। अंत में, वृद्धि और विकास की दीर्घकालिक प्रक्रिया को अपनाएं। पहचानें कि निपुणता प्राप्त करने या अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में समय और धैर्य लगता है। यात्रा को गले लगाओ, छोटे मील के पत्थर का जश्न मनाओ और रास्ते में प्रगति करो। सीखने और विकास के अवसरों के रूप में असफलताओं को गले लगाओ और उन्हें सफलता की ओर बढ़ने वाले पत्थरों के रूप में देखें। विकास की मानसिकता अपनाने से आप अपने आप को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन विकसित करते हैं और अपनी क्षमता का लगातार विस्तार करते हैं। याद रखें, बढ़ने और विकसित होने की शक्ति आपके भीतर है और विकास की मानसिकता को अपनाकर आप अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंत में, बड़ा सोचने का जादू हमारी क्षमता को अपनाने, खुद पर विश्वास करने और साहसिक कार्रवाई करने के बारे में है। ये यथास्थिति को चुनौती देने, दुस्साहसी लक्ष्यों का पीछा करने और महानता तक पहुंचने के बारे में है। इसलिए, आइए हम बड़े सपने देखने का साहस करें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और अपने जीवन में बड़ा सोचने के जादू को अनलॉक करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।